अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अंबर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम किचन से। मेरे पास किचन में पड़ा हुआ था हिमालयन सॉल्ट कोर्स यानी कि दानेदार। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ग्राइंड कर लूँ। तो क्योंकि छुट्टियां भी हैं, बेटी भी घर पे है, तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरी मदद करें। तो ये ग्राइंडर जो कॉफ़ी ग्राइंडर होती है उसकी मदद से मैं इसको ग्राइंड कर रही थी। और ये मैं बीएनएम से लेकर आई थी काफ़ी अर्सा पहले, जब आई थिंक थर्ड था लॉकडाउन, तब मैं लेकर आई थी। तो मेरे पास अभी पड़ा हुआ था। एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये हम लोग कितना हांडी में हमें डालना चाहिए। अगर आप लोग ये हिमालयन सोल्ट इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये आप कितना जो है ना साबुत यानी कि दानेदार आप कितना यूज़ करते हैं। मैंने तो इसको ग्राइंड कर लिया था और मैंने फिर हांडी में इस्तेमाल किया था। और ये है राजमा, ये मैंने भिगो दिया था कल के लिए। मैं इंशाल्लाह ये कल बनाऊंगी। और आज मैं ये दाल बना रही थी। साबुत मसर हैं ये, और ये आज के लिए मैं बना रही थी। साथ में रोटी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये होता है, आई बिलीव कि जब हम किचन में होते हैं तो सब काम इकट्ठे ही कर रहे होते हैं। साथ में बर्तन भी धुल रहे होते हैं, साथ में खाना भी बन रहा होता है, साथ में कोई अरेंजमेंट्स होती हैं किचन में वो भी कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारा जो जितना आता था बॉक्स में, मैंने उतना जो सॉल्ट है वो ग्राइंड कर लिया था। साथ में चम्मच भी रख ली थी। और इसको मैंने अपनी जगह पे भी रख देना है, इंशाल्लाह इसको मैं अब यूज़ करूँगी। तो आई थिंक अभी मैं हाफ़ टी स्पून ही डालूँगी हांडी में। तो उसके बाद देखूँगी अगर कोई और ऐड करने की ज़रूरत है तो फिर ऐड करूँगी। तो साथ-साथ में बेटी यहाँ पर बर्तन धो रही थी। और मैंने डिश वॉशर ऑन नहीं किया था क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो मैंने कहा आप बर्तन धो लें और मैं साथ में जो है ना आटे का जो डो है वो रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया प्लास्टिक का एक बाउल और उसमें मैं आटा मेजर करके डालूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बड़ा सा चम्मच है, ये मैंने आइकिया से लिए थे। ये 2 लिए थे मैंने एक्चुअली, एक मैंने चावलों में रखा हुआ है और एक मैंने आटे में रखा हुआ है। तो इसके साथ मैं मेजर करके डालती हूँ, बहुत आसानी होती है। और ये बहुत अच्छे भी थे। आई थिंक ये 2 मैंने लिए थे 350 के या 4 पाउंड के, इस तरह से। तो ये देखें जनाब, आटा जो है वो रेडी हो गया है। मैं सॉफ़्ट ही गूँथती हूँ, ज़्यादा मैं हार्ड नहीं गूँथती। और इसके साथ बहुत सॉफ़्ट आटे से ना बहुत प्यारी नरम नरम रोटियां बनती हैं। और उसके बाद जनाब मैंने खोला माइक्रोवेव, और हो गई थी तकरीबन 2 o'clock 2:50। तो मैंने पहन लिए थे ग्लव्स, क्योंकि आपको पता है जब हम वाइप्स वगैरह दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग के लिए तो इससे स्किन जो है ना वो काफ़ी ख़राब होती है, और मेरी स्किन वैसे भी बहुत सेंसिटिव है। तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिया था। और मैंने वाइप्स ली थी डिटॉल वाली, ये वाली है मल्टीपर्पज़। और इसके साथ ये काफ़ी अच्छी हैं। इसके साथ आप स्टोव भी और माइक्रोवेव भी साफ़ कर सकते हैं, और जो वर्किंग प्लेस है वो भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी हैं, और ये मैं होम बार्गेन से लेकर आती हूँ। तो अच्छी तरह मैंने क्लीनिंग की, माइक्रोवेव की, और इसको जो प्लेट थी वो मैंने साइड पे रख दी थी। वो मैंने कहा मैं खुद ही थोड़ी देर बाद इसे वॉश करूँगी। अगर आपके पास वाइप्स नहीं है तो एक दूसरा तरीका भी है माइक्रोवेव को साफ़ करने का। आप सिंपली हाफ़ लेमन लें और उसको कट लगा दें एक फ़ोक की मदद से, और उसको रख दें फॉर 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट के लिए उसको माइक्रोवेव को ऑन कर दें, ठीक है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो जो लेमन है उसको फेंक दें, और सिंपली जिसके साथ आप बर्तन वॉश करते हैं उसके साथ आप साफ़ कर दें माइक्रोवेव, या फिर किसी स्पंज की मदद से। तो वो भी बिल्कुल उसी तरह साफ़ हो जाएगा, कोई आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से माइक्रोवेव को साफ़ कर रही हूँ। उसको मैंने माशाल्लाह से चमका दिया था, और क्योंकि इसमें डेटॉल होता है तो ये काफ़ी चमक भी आ रही थी। और मैंने इसका डोर अभी ओपन रखना है ताकि इसको अच्छी तरह से हवा वगैरह लग जाए। इसका डोर भी मैंने साफ़ कर दिया था, वर्किंग प्लेस भी मैंने सारी साफ़ कर दी थी, और बेटी ने सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे। तो यहाँ पर हो रहे थे तकरीबन 3 o'clock, और मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी बेटी। और आटा भी मैंने गूंद दिया था, खाना भी बना दिया था। तो काफ़ी है ये कि जब मैं किचन में होती हूँ मैं कोशिश करती हूँ सब काम एक ही दफ़ा कर दूँ। और टेबल था, तो नेक्स्ट क्लिप में अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टेबल भी मैं साफ़ करूँगी। अच्छा लगता है जब हम किचन में एंटर होते हैं और सारा किचन साफ़ होता है, क्लीन होता है, हर चीज़ अपनी जगह पर होती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों के साथ डेकोरेट करूँ किचन को, घर के हर कोने को, क्योंकि हमने खुद ही इस्तेमाल करना होता है, और क्योंकि सब लोग घर पर ही हैं,
तो सब लोग इसी तरह खुश रहते हैं, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो आप भी कोशिश करिए, अगर आपके बच्चे छोटे हैं फिर भी बड़े हैं फिर भी घर को साफ़ रखना बहुत अच्छी अच्छी बात है। और ये मैंने दरमियान में सेंटर एक पीस रखा था डेकोरेशन के लिए, और उसके ऊपर मैंने टिशू बॉक्स रख दिया। तो ये इसी तरह सिंपल सी छोटी सी डेकोरेशन है जो कि मैंने रखी, और टेबल हमारा बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरह की छोटी छोटी होती हैं डेकोरेशन जिसके साथ हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं और छोटी छोटी घर में चेंजेस ला सकते हैं। तो अब जनाब हो गया था शाम का टाइम, और ये मैं कल लेकर आई थी B&M से। ये थी एक शेल्फ़, 30 सेंटीमीटर की थी ये, और हस्बैंड और मैं हम इसको फ़िक्स कर रहे थे। इस पे बेसिकली मैंने रखना था स्काई बॉक्स, यानी कि जो नेट का बॉक्स होता है वो मैंने इस पे रखना था। तो ये मैं हस्बैंड को काफ़ी देर से कह रही थी कि हमने लेकर आना है, और हमने बॉक्स जो है ना नेट का इसके ऊपर रखना है, क्योंकि वो नीचे पड़ा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसको जनाब हम यहाँ पर कर रहे हैं फ़िक्स, और हस्बैंड और मैं हमने इसको फ़िक्स किया। तो सॉरी मैं आपको इसका बॉक्स नहीं दिखा सकी, मैंने इसको साइड पे रखा हुआ था। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि ये बिल्कुल फ़िट होगा। तो ये देखिए हमने लगा लिया, इसके 2 होल्स भी लगा दिए, 2 ऊपर वाली साइड पे, 2 नीचे वाली साइड पे, और इसकी जो थी ना डायमेंशन थी 30 सेंटीमीटर। तो इस पे हमने सोचा कि हम बॉक्स रख लेंगे तो ये पूरा फ़िट आ जाएगा। लेकिन हुआ कहानी में ट्विस्ट कि जब हमने इस पे फ़िक्स किया नेट का बॉक्स, तो जनाब वो तो पूरा ही नहीं आ रहा था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और छोटा भी था। तो फिर हमने क्या किया, हस्बैंड ने इसको फिर दोबारा से उतारा, और इसको हम वापस करने के लिए गए B&M स्टोर पे। और शुक्र है कि उन्होंने निकाल लिया था, क्योंकि हमने सुबह ही ली थी शेल्फ़, तो इसलिए उन्होंने फ़ौरन ही रसीद के साथ उन्होंने वापस कर ली, ले ली। और हमने फिर दोबारा से एक नई वाली ली, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हम फिर बड़ी शेल्फ़ लेके आए 50 सेंटीमीटर की। तो ये थोड़ा-सा हुआ हमारे से, मेरे से थोड़ी-सी गलती हुई थी। एक्चुअली मैंने ही कहा था कि 30 सेंटीमीटर वाली छोटी ले लेते हैं, ऐसे देखने में तो खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब इस पे हमने फ़िक्स किया ना बॉक्स, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब हम फिर बड़ी लेकर आए, और ये वाली जो 50 सेंटीमीटर की है ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आ गई थी। तो हमने 2 होल्स जो है ना वो दोबारा से किए, और एक दरमियान में ना छोटा-सा होल नज़र आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि उसको वो फ़िक्स कर देंगे किसी चीज़ के साथ। तो ये 50 सेंटीमीटर वाला है, 7 पाउंड का मैं लेकर आई थी B&M से। इस तरह इसका लुक था, वाइट कलर का था, और काफ़ी अच्छा था। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, वॉल पे लगा सकते हैं, स्टेज में लगा सकती हैं, रूम में लगा सकते हैं, सिटिंग में लगा सकती हैं। ये इसका है इंस्ट्रक्शन का पेपर, और बहुत आसान है लगाना। इस पे हम कोई भी डेकोरेशन पीसेस भी रख सकते हैं, और अगर कोई और कुछ आप रखना चाहें तो वो भी लाइट सी आप रख सकते हैं चीज़। तो ये देखिए फाइनली हम हमारा जो बॉक्स है नेट का वो आ गया है इस पे पूरा। तो हस्बैंड इसकी वायर वगैरह लगा रही हैं, और साथ में अभी हम टेलीफोन भी रखेंगे। घर वाला जो होता है, हम बहुत कम घर वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। जब से हम यूके में आए हैं तो हम मोबाइल्स ही यूज़ करते हैं, और जो लैंडलाइन है वो हमारा नंबर तो है, लेकिन का हमने कभी यूज़ नहीं किया। तो मैंने उसको कहा चलिए 2-3 दिन के लिए रखते हैं, देखते हैं अगर इस्तेमाल में आता है या नहीं, वरना तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा डेकोरेशन की तरह। तो आई थिंक मैं इसके ऊपर कोई और डेकोरेशन पीसेस ला के रखूँगी। फ़िलहाल तो मैंने स्काई बॉक्स रखा है और टेलीफ़ोन रखा है। तो ये जी आप देख रहे हैं फाइनल लुक, और आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।